क्वेश्चन नंबर 10 को भी हम लोग सॉल्व करते हैं. लेट अस नाउ सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10. लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. An aluminum rod and iron rod show 1.5 meter difference in their length when heated at all temperatures. What are their lengths at 0 degrees Celsius if coefficient of linear expansion of aluminium is 24.5 into 10 raised to minus 6 per degree Celsius, and that for iron is 11.9 into 10 raised to minus 6 per degree Celsius. Okay, so let us solve this question. यहां पे हमको दो रॉड दिए हैं. एक रॉड आयरन मेटल का है और दूसरा रॉड एल्यूमिनियम मेटल का है, और इन दो रॉड के लेंथ का डिफरेंस is same at all the temperature. Difference in their length is same at all the temperature. एक इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट फॉर एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. तो सबसे पहले दोनों रॉड के लेंथ को हम लोग डिफाइन करेंगे. तो लेट अस स्टार्ट द कैलकुलेशन. तो लेट L0A be the length of aluminum rod at 0 degree Celsius. ये 0 है टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और A का मतलब एल्यूमिनियम. Similarly, L0F be the length of iron rod at 0 degree Celsius. तो L0A and L0F be the length of aluminum and iron rod at 0 degree Celsius. फिर इन दो रॉड के लेंथ को डिफाइन करेंगे एट T डिग्री सेल्सियस, वेयर T कैन बी एनी हायर टेम्परेचर. तो LTA be the length of aluminum rod at T degree Celsius and LTF be the length of iron rod at T degree Celsius. तो T डिग्री सेल्सियस पे दोनों रॉड के लेंथ होंगे LTA और LTF. तो सबसे पहले हमने इन दो रॉड के लेंथ को डिफाइन किए एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड एट T डिग्री सेल्सियस. नाउ क्वेश्चन का जो कंडीशन है वो क्या है, दोनों रॉड के लेंथ का जो डिफरेंस है वो 1.5 मीटर है एट ऑल टेम्परेचर. तो इन दो रॉड के लेंथ का डिफरेंस एट T डिग्री सेल्सियस होगा LTF माइनस LTA. दिस इज डिफरेंस इन देयर लेंथ एट T डिग्री सेल्सियस. और इन दो रॉड का लेंथ का डिफरेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस होगा L0F माइनस L0A. ये होगा इन दो रॉड के लेंथ का डिफरेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस. एंड T डिग्री सेल्सियस पे जो रॉड के लेंथ का डिफरेंस होगा वही डिफरेंस 0 डिग्री सेल्सियस पे भी होगा, और वो डिफरेंस कितना दिया 1.5 मीटर. तो इन दो रॉड के लेंथ का डिफरेंस इज सेम एट ऑल द टेम्परेचर्स. तो दैट इज व्हाई LTF माइनस LTA इज इक्वल टू L0F माइनस L0A इक्वल्स टू 1.5. तो दिस डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट. दोनों रॉड के लेंथ का डिफरेंस सेम है एट ऑल टेम्परेचर, और डिफरेंस हमको दिया गया है 1.5 मीटर. Coefficient of linear expansion of aluminium alpha A is 24.5 into 10 raised to minus 6 per degree Celsius, and coefficient of linear expansion of iron F का मतलब यहाँ पे iron is 11.9 into 10 raised to minus 6 per degree Celsius. तो ये होंगे दोनों के coefficient of linear expansion. तो हमको फाइंड करना है length of aluminium rod at 0 degree Celsius and length of iron rod at 0 degree Celsius. का मतलब हमको L0A और L0F फाइंड करना है. तो ये हो गया क्वेश्चन. नाउ वी स्टार्ट द सॉल्यूशन. अकॉर्डिंग टू कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, LT का फॉर्मूला होता है L0 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा T. हियर LT स्टैंड्स फॉर लेंथ एट T डिग्री सेल्सियस. L0 होगा लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस, अल्फा होगा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, एंड T होगा राइज इन टेम्परेचर.
rise in temperature T minus 0, that is T degree Celsius. अभी राइट हैंड साइड में ब्रैकेट को ओपन कर दो, तो ओपनिंग द ब्रैकेट वी कैन से L0 प्लस L0 अल्फा T, L0 प्लस L0 अल्फा T, तो LT का फॉर्मूला हो गया L0 प्लस L0 अल्फा T। नाउ ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप अभी एक्सप्रेस करो आयरन रॉड के लिए और फिर एल्यूमिनियम रॉड के लिए। तो आयरन रॉड के लिए फॉर्मूला क्या होगा, LTF इज इक्वल टू L0F प्लस L0F इंटू अल्फा F इंटू T। T दोनों रॉड के लिए सेम है, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये फॉर्मूला हमने किसके लिए लिखा, आयरन रॉड के लिए। अभी आप ये फॉर्मूला एक्सप्रेस करो एल्यूमिनियम के लिए, तो एल्यूमिनियम रॉड के लिए ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो, तो LTA इक्वल्स टू L0A प्लस L0A अल्फा A इंटू T। ये फॉर्मूला मैंने एक्सप्रेस किया एल्यूमिनियम के लिए। तो इक्वेशन नंबर 1 इज फॉर आयरन रॉड, इक्वेशन नंबर 2 इज फॉर एल्यूमिनियम रॉड। नाउ सब्ट्रैक्ट दीज टू इक्वेशंस। अभी इन दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करो, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 का मतलब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस करो, तो लेफ्ट हैंड साइड पे LTF माइनस LTA, लेफ्ट हैंड साइड में LTF माइनस LTA, फिर राइट हैंड साइड में L0F माइनस L0A प्लस, अगर आप इन दो टर्म को सब्ट्रैक्ट करोगे तो उसमें T जो है वो कॉमन आएगा, तो टेकिंग T कॉमन फ्रॉम दिस टू टर्म्स, सो T इंटू ब्रैकेट L0F इंटू अल्फा F माइनस L0A इंटू अल्फा E। तो ये हो गया दो इक्वेशन का सब्ट्रैक्शन। फिर देखो ये जो डिफरेंस है LTF माइनस LTA, ये L0F माइनस L0A के बराबर है। इसका मतलब दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज सेम, दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज सेम। देखो ये हमको दिया है, डिफरेंस ऑफ लेंथ तो सेम ही होता है, तो इसको और इसको कर दो कैंसिल, का मतलब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 0 हो जाएगा। अगर मैं इसको यहां पे ट्रांसफर करूंगा तो इन दो टर्म का सब्ट्रैक्शन 0 हो जाएगा, तो वी गेट T इंटू ब्रैकेट L0F अल्फा F माइनस L0A अल्फा A इज इक्वल टू 0, बिकॉज ये दो टर्म सेम है। देखो लेंथ का डिफरेंस सेम है, तो अगर ये दो टर्म सेम है, अगर ये दो टर्म सेम है तो फिर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो दिस टर्म हैज टू बी इक्वल टू 0। अगर मैंने T को यहां पे 0 से डिवाइड कर दिया तो भी रिजल्ट 0 आएगा। इसका मतलब ये जो ब्रैकेट में टर्म है उसका वैल्यू भी 0 हो गया, बिकॉज अगर मैं T को यहां पे ट्रांसफर कर रहा हूं तो 0 अपॉन T 0 ही होगा। तो दिस इंप्लाइज L0F अल्फा F मस्ट बी इक्वल टू L0A अल्फा है, बिकॉज ये डिफरेंस अगर 0 है तो इसको मैंने राइट हैंड साइड पे ट्रांसफर कर दिया, तो L0F अल्फा F इक्वल टू L0A अल्फा A। ये होगा शॉर्टकट फॉर्मूला। तो एमसीक्यूज के लिए आपको ये सब कैलकुलेशन करना नहीं है, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन में जहां पे दो रॉड का लेंथ इक्वल होता है एट ऑल टेम्परेचर, ये होगा शॉर्टकट फॉर्मूला कि L0 इंटू F विल बी सेम फॉर बोथ द रॉड्स। अगर दो रॉड का लेंथ सेम है एट ऑल टेम्परेचर, तो ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल के लिए दोनों रॉड का L0 और अल्फा का प्रोडक्ट सेम होगा। दिस इज शॉर्टकट, तो यू कैन रिमेंबर दिस शॉर्टकट। तो L0F इंटू अल्फा F इक्वल्स टू L0A इंटू अल्फा A का मतलब लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस इंटू अल्फा का प्रोडक्ट दोनों रॉड के लिए सेम होगा। नाउ टेकिंग द रेशियो L0F अपॉन L0A, इट विल बी अल्फा A अपॉन अल्फा F। फिर दोनों के अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो 10 to minus 6 gets cancel, we get 24.5 upon 11.9 एंड 24.5 अपॉन 11.9 अगर आप डिवाइड करोगे तो ये रेशियो 2.059 आ रहा है, तो लेंथ का रेशियो 2.059 आ गया, ठीक है। अभी इसके बाद ये जो L0F है इसको मैं इस फॉर्मूला से रिप्लेस करूंगा, बिकॉज L0F विल बी 1.5 प्लस L0A, इसको मैंने यहां पे ट्रांसफर किया, तो L0F विल बी इक्वल टू 1.5 प्लस L0A, ये वैल्यू मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया इन प्लेस ऑफ L0F।
तो 1.5 प्लस L0A अपॉन L0A इक्वल टू 2.059, इसको यहां पे मल्टीप्लाई कर दो। तो 1.5 प्लस L0A इक्वल टू 2.059 इंटू L0A। फिर L0A इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर लो, तो इन दो टर्म का सब्ट्रैक्शन होगा 1.059 इंटू L0A। इसको मैंने इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इन दो टर्म का सब्ट्रैक्शन होगा 1.059 L0A एंड व्हाट इज लेफ्ट ऑन दिस साइड 1.5। So therefore L0A will be equal to 1.5 divided by 1.059. L0A will be 1.5 divided by 1.059. तो फिर इन दो टर्म का डिवीजन आएगा 1.417 मीटर। So this is length of aluminium rod at 0 degree Celsius. तो एल्यूमिनियम रॉड का जो लेंथ होगा at 0 degree Celsius, एल्यूमिनियम रॉड का जो लेंथ होगा at 0 degree Celsius होगा 1.417 मीटर। अगर मुझे L0A मिल गया तो L0F फाइंड करना आसान होगा, because as per this equation L0F will be 1.5 plus L0A. तो लेंथ ऑफ आयरन रॉड एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 1.5 प्लस L0A, और ये अपना L0A था, इसको मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो इट इज 1.5 प्लस 1.417, दैट इज 2.917 मीटर। सो लेंथ ऑफ आयरन रॉड एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 2.917 मीटर। तो वी हैव गॉट L0A का आंसर एंड वी हैव ऑल्सो गॉट L0F का आंसर। और इस क्वेश्चन के लिए हमको ये शॉर्टकट फॉर्मूला याद रखना है फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। L0F इंटू अल्फा F इक्वल टू L0A इंटू अल्फा E। तो दिस इज सॉल्यूशन टू न्यूमेरिकल नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग सॉल्व करेंगे। व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट of a metal if 50 calorie of heat is needed to raise 6 kilogram of the metal from 20 degrees Celsius to 62 degree Celsius। तो एक सिंपल टाइप का क्वेश्चन हमको यहां पे सॉल्व करना है। यहां पे हमको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करना है। हीट रिक्वायर्ड डेल्टा Q 50 कैलोरी है, सब्सटेंस का मास M 6 किलोग्राम है, राइज इन टेम्परेचर डेल्टा T इज 20 डिग्री सेल्सियस टू 62 डिग्री सेल्सियस। तो राइज कितना हो गया 62 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 42 डिग्री सेल्सियस। हमको पूछा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, पर यहां पे मास किलोग्राम में है, का मतलब इट हैज टू बी प्रिंसिपल या ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो प्रिंसिपल और ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो C इक्वल्स टू डेल्टा Q अपॉन M इंटू डेल्टा T बाय डेफिनेशन। डेल्टा Q इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, M इज मास एंड डेल्टा T होगा राइज इन टेम्परेचर। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। डेल्टा Q का वैल्यू दिया है 50 कैलोरी, mass of the substance 6 kilogram and rise in temperature is 42 degrees Celsius. Now 6 into 42 becomes 252 and 50 divided by 252 is 25 divided by 126 and therefore specific heat capacity का value आएगा 0.198 calorie per kilogram per degree Celsius। हीट कैलोरी में है, मास किलोग्राम में है और राइज ऑफ टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, तो इट इज कैलोरी पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो ये होगा आंसर ऑफ प्रिंसिपल या ग्राम स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्सटेंस। तो दिस इज सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। The rate of flow of heat through a copper rod with temperature difference 30 degrees Celsius is 1500 calorie per second
फाइंड द थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर रॉड। तो ये भी एक सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। इसमें हमको टेम्परेचर डिफरेंस दिया है डेल्टा टी। टेम्परेचर डिफरेंस को हमने थियरी में डेल्टा टी कॉल किया था और टेम्परेचर डिफरेंस होगा T1 माइनस T2। यहां पे कितना है 30 डिग्री सेल्सियस। ऑल्सो गिवन रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज ऑल्सो कॉल्ड हीट करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को ही हीट करंट बोलते हैं एंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट H is Q upon T. What is Q? Amount of heat flowing and T होगा time. तो amount of heat flowing per second या amount of heat conducted per second is rate of flow of heat, also called heat current. ये वैल्यू दिया है 1500 calories per second. And we are asked to calculate thermal resistance. इसका symbol R. By definition, thermal resistance is temperature difference upon heat current. Thermal resistance क्या होता है? Temperature difference upon heat current. And heat current is rate of flow of heat, that is Q by T. So resistance is delta T by H or it is delta T by Q by T. Let us put the values. Delta T कितना दिया है? 30 डिग्री सेल्सियस। Heat current कितना दिया है? 1500. तो इट इज 30 अपॉन 1500। जीरो के साथ जीरो कैंसिल किया, 3 by 150 एंड 3 अपॉन 150 का वैल्यू आएगा 0.02 और इसका यूनिट क्या होगा? टेम्परेचर डिफरेंस डिग्री सेल्सियस में है और ये कैलोरी पर सेकंड में है, तो सेकंड विल गो इन द न्यूमरेटर, तो डिग्री सेल्सियस इंटू सेकंड पर कैलोरी, डिग्री सेल्सियस इंटू सेकंड पर कैलोरी। तो फाइनल आंसर होगा 0.02 डिग्री सेल्सियस सेकंड पर कैलोरी। तो दिस इज सॉल्यूशन टू न्यूमेरिकल नंबर क्वेश्चन नंबर 12। Let us now solve question number 13. Question number 13. In electric kettle takes 20 minutes to heat a certain quantity of water from 0 degree Celsius to boiling point. It requires 90 minutes to turn all the water at 100 degrees Celsius into steam. Find the latent heat of vaporization. Specific heat of water is 1 calorie per gram degree Celsius. Okay, so let us solve this question. सबसे पहले स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हमको दिया है एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना दिया? 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। एंड वाटर को हम लोग यहां पे हीट कर रहे हैं। सिचुएशन को देखो, मैंने यहां पे डायग्राम में ड्रॉ किया। तो इनिशियली वाटर इज एट 0 डिग्री सेल्सियस, हीट इज सप्लाइड टू द वाटर, लेट डेल्टा Q1 बी द अमाउंट ऑफ इट सप्लाइड एंड T1 is a time taken for this water at 0 degree Celsius to convert into water at 100 degree Celsius. का मतलब यहां पे वाटर का टेम्परेचर राइज हो रहा है। तो वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से वाटर का टेम्परेचर अप टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रोसेस के लिए टाइम टेकन इज T1 20 मिनट्स एंड लेट द हीट सप्लाई बी डेल्टा Q1। That means water at 0 degree Celsius requires delta Q1 amount of heat to convert it at water at 100 degree Celsius in 20 minutes. Then we are supplying heat to water at 100 degree Celsius. And now water is getting converted into steam. का मतलब ये हो गया change of state. तो केस 1 में वाटर का टेम्परेचर राइज हो रहा है और केस 2 में चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है। That means water at 100 degree Celsius is getting converted into steam at 100 degree Celsius. So this is change of state. Let delta Q2 be the amount of it supplied during change of state. और इस कन्वर्शन के लिए टाइम टेकन इज 90 मिनट्स। तो T1 is 20 minutes, T2 is 90 minutes. का मतलब टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू
100 degrees Celsius, time required is 20 minutes. And to convert water at 100 degrees Celsius to steam at 100 degrees Celsius, time required is 90 minutes. And therefore, we want to find latent heat of vaporization. तो ये हमको डेटा दिया है और क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यहां पे ये जो सोर्स है जो हीट सप्लाई कर रहा है, तो दिस सोर्स इज सप्लाइंग हीट एट कांस्टेंट रेट। तो हम लोग जो हीट सप्लाई कर रहे हैं दोनों केस में वो कांस्टेंट रेट से सप्लाई करें, तो हीट इज सप्लाइड एट अ कांस्टेंट रेट। दैट मीन्स डेल्टा क्यू बाई टी इज कांस्टेंट। डेल्टा क्यू इज अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड एंड टी होगा टाइम। तो रेट ऑफ हीट सप्लाई इज कांस्टेंट का मतलब डेल्टा क्यू अपॉन टी इज कांस्टेंट। Therefore, delta Q1 upon T1 is equal to delta Q2 upon T2 because rate of heat supply is constant. So, delta Q1 upon T1 is equal to delta Q2 upon T2. तो ये constant rate से heat supply होगा। तो इससे हमको delta Q का relation मिलेगा। तो delta Q2 will be equal to delta Q1 into T2 by T1, है ना? यहाँ पर मैंने T2 को multiply कर दिया। तो डेल्टा Q1 इंटू T2, T2 कितना है 90 डिवाइड बाई T1, T1 कितना है 20, 90 अपॉन 20 इज 4.5। इसका मतलब डेल्टा Q2 इज 4.5 टाइम्स डेल्टा Q1। दिस हीट सप्लाई डेल्टा Q2 इज 4.5 टाइम्स डेल्टा Q1। ये हमको Q2 और Q1 का रिलेशन मिल गया। एंड Q2 एंड Q1 का रिलेशन फाइंड करने के लिए हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट रेट का मतलब डेल्टा Q बाय डेल्टा T हमने इक्वेट कर दिया। नाउ लेट अस फाइंड आउट वैल्यू ऑफ डेल्टा Q1 एंड डेल्टा Q2। डेल्टा Q1 is the amount of heat required to raise the temperature of water from 0 degrees Celsius to 100 degrees Celsius. Delta Q1 is the amount of heat required to raise the temperature of water from 0 degrees Celsius to 100 degrees Celsius. और इस delta Q1 का फॉर्मूला होगा mc delta T. Amount of heat required to raise the temperature of substance by an amount delta T is mc delta T. तो delta Q1 होगा mc delta T. देखो delta Q1 होगा m into c of water is 1, तो c को मैंने 1 लिया एंड डेल्टा T होगा 100 माइनस 0, 100 माइनस 0 इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा Q1 इज m into 100। देन वी फाइंड आउट डेल्टा Q2। डेल्टा Q2 फाइंड करेंगे। डेल्टा Q2 इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस टू वाटर एट टू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस टू स्टीम एट 100 degrees Celsius, but ये तो change of state हो गया। So during change of state, amount of heat required is mass into latent heat. So this is m into LV, where LV is the latent heat of vaporization. So delta Q2 during change of state is m into LV. Okay. Now ये हमको मिल गया डेल्टा Q1 का वैल्यू और ये हमको मिल गया डेल्टा Q2 का वैल्यू। अभी इन वैल्यूज को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो रिलेशन क्या है? डेल्टा Q2 इज 4.5 टाइम्स डेल्टा Q1। सब्स्टिट्यूट डेल्टा Q2 एंड डेल्टा Q1। डेल्टा Q2 कितना है m इंटू LV, डेल्टा Q1 कितना है m इंटू 100। m विल गेट कैंसिल फ्रॉम बोथ द साइड, दोनों साइड से m को कैंसिल करो एंड देयरफॉर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज 4.5 इंटू 100, दैट इज 450 कैलोरी पर ग्राम। So this is our final answer. Latent heat of vaporization of water is 450 calorie per gram. So this is solution to question number 30. Question number 14 को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। Let us solve question number 14. Let us first read the question. Find the temperature difference between two sides of a steel plate 4 centimeter thick when heat is transmitted through the plate at the rate of 400 kilocalorie per minute per square meter at steady state. Thermal conductivity of steel is 0.026 kilocalorie per
मीटर सेकेंड केल्विन। ओके, नाउ लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमको एक मेटल प्लेट दिया है। लेट अस टेक दिस एज मेटल प्लेट। तो ये मेटल प्लेट है, ये उसका क्रॉस सेक्शन है। दिस इज मेटल प्लेट, ये उसका क्रॉस सेक्शन है। और इस क्रॉस सेक्शन को मैंने डायग्राम में ऐसे ड्रॉ किया है। तो दिस इज क्रॉस सेक्शन ऑफ अ मेटल प्लेट। ये मेटल के दो साइड्स होंगे और ये होगा उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दिस विल बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, का मतलब ये वाला, दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, और मैंने मेटल प्लेट का यहां पे क्रॉस सेक्शन ड्रॉ किया। लेट डेल्टा क्यू बी द अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड। तो इस मेटल प्लेट में जो हीट कंडक्ट कर रहे हैं वो डेल्टा क्यू डिफाइन करो। फिर इस एंड का टेम्परेचर T1 है और इस एंड का टेम्परेचर T2 है। तो T1 एंड T2 आर द टेम्परेचर ऑफ टू एंड्स ऑफ दिस मेटल प्लेट। ए होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और डेल्टा क्यू होगा क्वांटिटी ऑफ हीट कंडक्टेड। तो इस क्वेश्चन में हमको डेल्टा क्यू अपॉन 80 दिया है, का मतलब अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये दिया है 400 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर मिनट। किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर मिनट। तो सबसे पहले मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा एसआई यूनिट में। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो मैंने 400 को 60 से डिवाइड किया, सो दैट मिनट बिकम सेकंड। तो दिस इज 400 डिवाइड बाय 60, दैट इज 20/3 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर सेकंड। तो दिस इज डेल्टा क्यू बाय 80, अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। फिर इसका जो थिकनेस होगा डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स क्या है? थिकनेस। तो थिकनेस डेल्टा एक्स दिया है 4 सेंटीमीटर। इसको भी मैंने मीटर में कन्वर्ट किया, तो दिस इज 4 इंटू 10⁻² मीटर। एंड थर्मल कंडक्टिविटी दिया है के इज अ सिंबल ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी के जो है वो दिया है 0.026 किलो कैलोरी पर मीटर सेकेंड केल्विन। और हमको पूछा है टेम्परेचर डिफरेंस एट द टू एंड्स ऑफ दिस मेटल प्लेट। का मतलब हमको फाइंड करना है T1 माइनस T2, दैट इज डेल्टा T। तो यहां पे हम लोग डेल्टा क्यू का स्टैंडर्ड इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड डेल्टा क्यू का फॉर्मूला होता है KA T1 माइनस T2 स्मॉल t अपॉन डेल्टा x। यह है अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड का फॉर्मूला, डेल्टा क्यू का फॉर्मूला। तो हमको फाइंड करना है टेम्परेचर डिफरेंस, दैट इज T1 माइनस T2। तो T1 माइनस T2 विल बी इक्वल टू डेल्टा क्यू इंटू डेल्टा x डिवाइड बाय KA इंटू स्मॉल t। नाउ डेल्टा क्यू अपॉन 80 को सेपरेट कर दो, बिकॉज हमको डेल्टा क्यू अपॉन 80 एक साथ दिया है। तो इस फॉर्मूला में से डेल्टा क्यू अपॉन 80 को मैंने सेपरेट कर दिया इंटू डेल्टा एक्स अपॉन के। नाउ व्हाट इज डेल्टा क्यू बाय 80? 20/3। ये वैल्यू कितना दिया? 20/3। डेल्टा एक्स का वैल्यू 4 इंटू 10⁻² और कंडक्टिविटी 0.026 है। इसको लिखेंगे 26 इंटू 10⁻3। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस हमको मिलेगा 20 इंटू 4 80 इंटू 10⁻² डिवाइड बाय 3 इंटू 26 कितना होगा? 78 इंटू 10⁻3। तो ये पावर जो है ना ये हो जाएगा 10⁻1, दैट इज 800 अपॉन 78। तो दिस इज 800 अपॉन 78 और इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 10.26। तो टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2 का वैल्यू कितना आएगा? 10.26 डिग्री सेल्सियस। तो हमको जो टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड करना है तो उस टेम्परेचर डिफरेंस का वैल्यू होगा 10.26 डिग्री सेल्सियस। तो दिस इज सॉल्यूशन टू न्यूमेरिकल नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग सॉल्व करेंगे। लास्ट न्यूमेरिकल फ्रॉम गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक, क्वेश्चन नंबर 15। लेट अस रीड द क्वेश्चन। A metal sphere cools from 80 degrees Celsius to 60 degrees Celsius in 6 minutes. How much time will it take to cool from 60 degrees Celsius to 40 degrees Celsius if the room temperature is 30 degrees Celsius? Okay बच्चों, this problem is based on Newton's law of cooling. इस प्रॉब्लम को न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से हमको सॉल्व करना है। क्वेश्चन बोला है एक मेटल स्फीयर है जो 80 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस कूल कर रहा है
इन टाइम t1 और t1 दिया है 6 मिनट्स। फिर वही मेटल स्फीयर 60 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस कूल करेगा, तो उसके लिए टाइम टेकन कितना होगा? तो 80 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस 6 मिनट्स में, तो 60 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस इन हाउ मच टाइम? एंड टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, रूम टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, ये दिया हमको 30 डिग्री सेल्सियस। तो इसको जो सॉल्व करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, हमारे पास दो केसेस है। देखो, दिस इज केस 1। तो केस 1 में टेम्परेचर 80 से 60 डिग्री सेल्सियस होगा, एंड दिस इज केस 2। तो केस 2 में टेम्परेचर 60 से 40 डिग्री सेल्सियस हुआ। तो इन दो केसेस के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अप्लाई करो। नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग दैट इज dt बाय dt, यहां पे dt क्या है? चेंजिंग टेम्परेचर, और dt क्या है? टाइम। तो dt बाय dt इज इक्वल टू k इंटू t माइनस t नॉट। दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला। इसको अप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको कॉल करेंगे इक्वेशन नंबर 1। तभी केस 1 के वैल्यूज फाइंड करके इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, केस 2 के भी वैल्यूज फाइंड करके इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो पहले केस 1 देखो। केस 1 में टेम्परेचर 80 से 60 हुआ, तो चेंज इन टेम्परेचर 80 माइनस 60 20 डिग्री सेल्सियस हुआ। तो चेंज इन टेम्परेचर dt कितना हो गया? 20 डिग्री सेल्सियस इन केस 1। dt होगा टाइम टेकन, जो यहाँ पे t1 हमने एज्यूम किया है, तो ये t1 कितना है? 6 मिनट्स, ये हमको दिया था। ठीक है, और ऐसे टाइप के क्वेश्चन में ये जो t होगा, ये होगा एवरेज टेम्परेचर। इन दिस टाइप ऑफ डेटा, कैपिटल T स्टैंड्स फॉर एवरेज टेम्परेचर। तो इस कूलिंग प्रोसेस में एवरेज टेम्परेचर कितना होगा? तो एवरेज टेम्परेचर इज इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2, दैट इज 70 डिग्री सेल्सियस। ये होगा एवरेज टेम्परेचर। एंड T0 क्या है? टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, ये हमको दिया 30 डिग्री सेल्सियस। दिस इज गिवन टू अस। तो अभी इन वैल्यूज को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो dt 20, dt t1 जो है 6 मिनट्स, तो दिस इज 20 अपॉन 6, ओके, इज इक्वल टू k। k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। t होगा एवरेज टेम्परेचर विच इज 70, एंड माइनस T0 कितना है? 30। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो तो दिस इज 10 अपॉन 3 इज इक्वल टू 40k। इसको मैंने कॉल किया इक्वेशन नंबर 2। तो केस 1 को मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन नंबर 2 फॉर्म किया। नाउ सेम प्रोसेस आप रिपीट करो केस नंबर 2 के लिए। तो सेकंड केस के लिए dt कितना होगा? ये जो dt है, चेंज ऑफ टेम्परेचर, ये सेकंड केस के लिए कितना होगा? 60 माइनस 40, दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस। dt होगा टाइम टेकन, जो है यहां पे t2, जो हमको फाइंड करना है, और t होगा एवरेज टेम्परेचर। तो एवरेज ऑफ 60 एंड 40, दैट इज 60 प्लस 40 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस। ये होगा एवरेज टेम्परेचर। Let us put these values again in equation 1 and try to construct the equation. तो dt कितना है? 20, और ये dt कितना है? t2, जो हमको फाइंड करना है, इक्वल्स टू k इंटू t। t कितना आया? 50, और t0 कितना है? 30। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 20 अपॉन t2 इक्वल्स टू 20k। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अभी इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से डिवाइड कर लो। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by equation 3, we get 10 upon 3 divided by 20 upon t2 equals to 40 upon 20. K will get cancelled, and 40 upon 22 आएगा, और ये कितना होगा? t2 by 6 होगा। दिस इज t2 by 6। तो t2 by 6 equals to 2, therefore t2 equals to 12 minutes. इसका मतलब बॉडी विल टेक 12 minutes to cool from 60 to 40 degree Celsius. So our final answer is T2 equals to 12 minutes. So this is solution to question number 15.